हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट ये देखने को मिल रही है। एनटीपीसी ने अपनी एक नई वैकेंसी फिर से जारी की है। थोड़ा वैकेंसी जो पोस्ट होंगी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं बहुत कम है, जिसमें आपके असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी होने वाले है इस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। तो देखिए भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20 ही वैकेंसीज टोटल देखने को मिल रही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं। और इस चैनल पे हम लोग डेली से जो भी अपडेट्स होते हैं हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया जाए। यहाँ पे देखिए, जो आपकी सैलरी होने वाली है 30,000 से लेके 1,20,000 तक की आपकी सैलरी होने वाली है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होंगी 20 पोस्ट हैं, और ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो होने वाली है 22 मई ही लास्ट डेट होने वाली है। आप 22 मई तक ही रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएंगे। ठीक है, यानी आज से शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन, 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है, 22 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। अभी कोई एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। जैसा भी आता है आप सभी को अपडेट पता चल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट को डेली आप विजिट करते रहिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मिल जाएगा। ठीक, अब आती है बात अब भाई एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज़ पे करने होंगे एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पे। जब बात आती है हमारे एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की, इनको एक भी पैसे नहीं पे करने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे। ठीक है, एज लिमिट क्राइटेरिया की जब बात आती है तो मिनिमम एज क्राइटेरिया का कुछ नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 30 साल होनी चाहिए। आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है इनके रिक्रूटमेंट रूल के तहत। अगर रिक्रूटमेंट रूल के तहत अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वहीं पे आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो टोटल 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जब बात आती है भाई हमारे फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट की, तो अगर वही कैंडिडेट अनरिजर्व से बिलोंग करता है तो उसको 10 साल का दिया जाता है। अगर वही कैंडिडेट हमारा ओबीसी से बिलोंग करता है तो 13 साल से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर वही कैंडिडेट हमारा एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसको टोटल 15 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाता है। तो एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं जो लोग भी उठाना चाहेंगे। भाई असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, 20 पोस्ट होने वाली है, जहां पे आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, और उसके साथ साथ आपका 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी कहीं से भी आपने कर रखा हुआ है उसमें होना चाहिए। और या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, उसके साथ पीजी डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या एमएससी या एमटेक इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर में जो कि जनरल के लिए 8 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है, टोटल 20 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीजें होंगी। अब आते हैं आपके प्यारे से नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन जो है सारी चीजें बता ही देगा। तो देखिए भाई, अपर एज लिमिट क्राइटेरिया जो है 30 साल थी, और जो कि आपके सामने है। और यहाँ पे पे लेवल भी हमने बता दिया है, 30,000 से लेके 1,20,000 आपका पे लेवल होने वाला है। और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, और पीजी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, एमएससी एमटेक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे जो लोग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे। ठीक है, या इन्वायरमेंट साइंस हो गया, या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, या एमटेक स्पेशलिस्ट इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंट साइंस में। ठीक है भाई, तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे हेल्थ भाई, जाहिर सी बात है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका हेल्थ जो होगा सही होना चाहिए। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई होंगी। अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो जनरल कंडीशन जो है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पे, आपको लिस्ट ऑफ गिवन, सॉरी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज गिवन। तो यहाँ पे आपका 10th का आपका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और डीओबी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन का जो भी आपका जिसमें आपने कर रखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये सारी डिग्रियाँ होनी चाहिए। और सभी कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट क्लियरली इंडिकेट एग्रीगेट परसेंटेज मार्क इन ऑल सेमेस्टर। ठीक है, वो दोनों में, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका ओबीसी एनसीएल का जो है फाइनेंशियल ईयर का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। ठीक है, और 2026-27 का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रही जो कि आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। और अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग द ऑनलाइन कैंडिडेट रिक्वायर टू डाउनलोड एप्लीकेशन स्लिप जनरेटेड बाय सिस्टम एंड कॉपी एप्लीकेशन स्लिप
रिटेन कैंडिडेट फ्यूचर रेफरेंस, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सेंट अस बाय पोस्ट। ठीक है, कोई भेजने भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमने जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया है। तो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे देख पा रहे हैं लिख के आ रहा है कि इनका कैरियर पर्पज जो है कुछ प्रॉब्लम की वजह से अनअवेलेबल है, लेकिन कल जो होगा 10 मई दिन संडे को 4 बजे से सॉरी 10 बजे से 4 बजे के बीच में खुला रहेगा। वैसे यहाँ पे ये देखिए इनका नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ गया है। ठीक है, तो हम लोग न्यू यूजर हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से कैंडिडेट नेम आ गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर और आपका डीओबी आ गया, आपका जो है कैंडिडेट आधार नंबर आ गया। वेरीफाई करना है आपको, यहाँ पे सिंपली वेरीफाई करके करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जो कि फिल डिटेल, सारे डिटेल भरना होगा। फिर वेरीफाई करना होगा ओटीपी के थ्रू। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपके पास एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड हो जाएगा। तो फिर आएंगे वहाँ पे यूजर आईडी और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना सारा जो है फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे जो जो चीज़ें मांगी जाएँ उसको सही सही एकदम अच्छे अच्छे तरीके से उसको भरिएगा, गलत मत भी कीजिएगा, वरना जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर लास्ट में जाके आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फीस पेमेंट जो होगी, बिना फीस पेमेंट का फॉर्म जो है फिल नहीं माना जाता है, तो फीस पेमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े प्रोसेस थे जो कि आपको जानना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बाकी हम आपको बता देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए जाएंगे, ये सारा चीज़ हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो होगा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।